बट पीपल चारों चौकियां, ऊपर छाते भी चार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं तीनों स्वरूपों की पहचान। प्रकरण चल रहा है और तीनों स्वरूप की पहचान के साथ साथ बल अर्श की तरफ का। तो कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी इसमें हमें 25 पक्ष में विचरण कराएंगे इस प्रकरण के अंदर, और एक प्रकरण विचरण करने के बाद में हम रंग महल के अंदर भी जाएंगे और अगला प्रकरण हमारा 9 10वीं आकाशी का होगा। तो ऐसे परम धाम का वर्णन कर रहे हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। तो कैसे पहले उन्होंने तीनों सूरत की महिमा बताई कि तीनों सूरत कैसे पहुंची अखंड परम धाम, और सबने अपने अपने मन चाहे क्या किया, हुक्म के द्वारा वर्णन किया। लेकिन अब महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब मैं धामधनी की बैठक हमारे दिल में है और हम अब अपने चितवन चिंतन मनन के द्वारा मैं वर्णन कर रही हूँ। तो कैसे उन्होंने 7 घाट चांदनी चौक दोनों चबूतरों का वर्णन कर दिया, और ये चबूतरों को वर्णन करते करते अभी अभी पहुँच गए दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में पहुँच गए तो यहाँ बट पीपल की चौकी है। अब बट पीपल की चौकी है यहाँ पर, तो बट पीपल की चौकी का वर्णन आज कर रहे हैं महामती जी कि बट पीपल चारों चौकियाँ, ऊपर छाते भी 4। तो ये कितनी बट पीपल की चौकी लंबी है, 1500 मंदिर की, और 4 भौं 5वीं चांदनी है। तो 4 चौकियाँ, ऊपर छाते भी 4, और इनकी 4 भौम होगी तो 4 छतें भी बनेगी, 5वीं चांदनी है। अमराय बिरखी अनेक बन, निहायत रोशन झलकार। अम्बराय बिरख अनेक वन, कैसे इनमें अम्बराय ऊंचे ऊंचे 4 भौम 5वीं चौक के छत के क्या बने हैं, वृक्ष अनेक बने। निहायत रोशन झलकार, निहायत माने क्या होगा, अत्यंत अधिक अनंत क्या कर रहे हैं, इनके वृक्ष झलकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, बट पीपल की चौकी के बगल में बड़े वन की शोभा है। बड़े वन की शोभा है, तो ये बड़े वन की शोभा बट पीपल की चौकी को घेर करके 5 वन इनके आए हुए हैं, और 5 वनों के बाद में ये मुड़ते भी हैं। कहाँ से, मतलब दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ मुड़ेंगे। किसको घेरना है, बट पीपल की चौकी को। ऐसे अपन देखें तो पश्चिम दिशा में है, लेकिन अगर इनको मोड़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर सीधे जा रहे थे तो जाते जाते ये कहाँ मोड़े, उत्तर दिशा में भी मोड़े, फिर पश्चिम में मोड़ेंगे। तो अब लेकिन ये पश्चिम में है वृक्ष, कहाँ पर, बट पीपल की चौकी के। तो चला गया चौथी तरफ लो, अत्यंत खूबी विस्तार, इसका विस्तार अनंत है। किनका, बड़े वन जो बट पीपल की चौकी को घेरे हुए हैं दक्षिण और पश्चिम में। अब हम यहाँ देख रहे हैं इनके नीचे क्या है, तले चह बच्चे, नहरें चल रही हैं, जुबा कह ना सके शुमार। जुबा, ये जुबा मतलब वहाँ की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती है। अब याही बन के चबूतरे, याही बन की मोहलात। अब यहाँ पर पता है कौन सी शोभा को देखने लगी इंद्रावती जी, कुंज और निकुंज वनों को देखने लगी, बड़े वन के उस तरफ। कहाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। तो याही बन के चबूतरे, अब जो कमर भर ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं ना, काय के, कुंज और निकुंज के, वो भी फूलों के ही बने हुए हैं चबूतरे। याही बन की मौलात, और यहाँ पर बन के मंदिर बने हुए हैं, 2 भौम 3री चांदनी, वो भी काय के बने हैं, फूलों के ही बने हुए हैं। तो एक खूबी इन बन की, तो ऐसे कुंज और निकुंज के जो महल आए हुए हैं, तो इनकी जो सुंदरता है ना, वो वर्णन नहीं हो सकती है इन झूठी जुबान से। अब महामती जी फिर आ गई, बट पीपल की चौकी देखने लगी। अब क्या है, इन वृक्ष है ना जो, तो ये 5 भौम 6ठी चांदनी है, इनमें मेहराबें हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है, बड़े वन की कितनी है, 50 मंदिर की है ना। तो अब सोचो 50 मंदिर की मेहराब से तो सामने कुंज निकुंज का मैदान दिखना ही दिखना है, तो देखने लगे वो। फिर वापिस आ गए, कहाँ, बट पीपल की चौकी में आ गए। तो बट पीपल की चौकी में क्या है, एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठक 12,000। तो कैसा बना है, बट का जैसे पीपल के नीचे बना ना, वैसे एक चबूतरा बना। लेकिन पता है वो चबूतरा बना है, उस चबूतरे पर कितनी सखियाँ बैठ जाती हैं,
12,000 सखियां बैठ जाती हैं उस चौकी में। तो रूहें बैठत 12,000, कैसे 12,000 ब्रह्मंगनाएं राज श्यामा जी के साथ में बैठती हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि बीच बीच सिंहासन हक का और मध्य में सिंहासन होता है राज श्यामा जी का, घेर के ब्रह्मंगनाएं बैठती हैं। ये शोभा अति अपार, इनकी शोभा अनंत है। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जिन्होंने राज्य के सिंहासन को कहाँ बैठा दिया, कोने में। बाकी आज तक पूरी वाणी कहती मध्य में मध्य में मध्य में, लेकिन ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जिन्होंने कहाँ बैठाया, राज्य को कोने में बैठा दिया और खुद भी कोने में बैठ गए। तो लेकिन अब देखो कहीं भी देख लो आप, राज श्यामा जी का सिंहासन कहाँ दिख रहा है, मध्य में ही दिख रहा, पूरी वाणी खोल के देख लो। लेकिन बंदे कहाँ बैठा देते हैं, एक कोने में दीवार से चिपका देते। क्या है, कहीं परम धाम में कमी थोड़ी है जगह की। अब जैसे अपना छोटा घर हो तो अपन कोने में राज्य को बैठा लेते है ना, दीवार से लगा देते, वहां तो जगह ही जगह है, बेशुमार है। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। ए वन हास 50 लो। अब ये जो वन है ना, काय के, बट पीपल की चौकी के कितने हास में आए हैं, 50 हास में। 50 हास बराबर 1500 मंदिर है ना। श्वेत हरे पीले लाल, और कैसे हैं, श्वेत रंग के भी हैं, हरे कलर के भी हैं, पीले भी और लाल के हैं। ये वन खूबी देख के, इन वनों की सुंदरता को देख के मेरी रूह होत खुशहाल, मेरी आत्म अनंत प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है। जित वन जैसा चाहिए, जहां पर जो वन की सुंदरता देखनी है वैसा वन आपको दिखाई देगा। तहाँ तैसा ही टिंट, और उस स्थान पर वैसे वन की शोभा दिखेगी। नकस बेल फूल बन के, अब कैसे उनमें क्या बनी है, नकसकारी है, बेल है, फूल है, बन है। एक जरा ना घटबड़, और एक जरा मात्र भी परम धाम में घटबड़ है ही नहीं। रूह के मन मुताबिक ही वो शोभा उसको नजर आती है। ये वन देखे पीछे उपजो सुख अनंत। अब इन वनों को देखा ना, इसके बाद में अनंत सुख हुआ। क्या सुख हुआ, एक और रूह से ना छूटी, और ये अखंड परमधाम में बट पीपल की चौकी के चारों तरफ ही चल रहे हैं। और उस बट पीपल की चौकी के चारों तरफ जैसे बड़े वन की शोभा है, तो पूर्व दिशा में कौन सी शोभा है, नारंगी वन की शोभा आई हुई है। तो एक और रूह से ना छूटी, जानो कहाँ देखूं मैं अंत, मैं इसका अंत, दूर दूर तक वनों की शोभा दिखाई दे रही है। तले जिमी अति रोशनी, वहां पर हम निज धाम की जमीन को देखें या तो अनंत रोशनी दिखाई देती है, और रोशन चारों छत, और जो 4 छत आई हुई है बट पीपल की चौकी, उनका भी अनंत प्रकाश नूर दिखाई दे रहा है। चारों चौक देखे आंगू चल के, इन 4 चौक भी कहे गए हैं 4 भौम को, उनको आंगू चल के ये सुख रूह जाने बात। ये तो केवल कौन जानेगी, ब्रह्मंगना ही जानेगी वहां की अनंत शोभा को। अब यहाँ से पार कर लिया बड़े वन को, ठीक है, बड़े वन को पार किया तो कुंज निकुंज फिर इंद्रावती जी पहुंच गईं। तो तले वन निकुंज जो तिन पर ये मोहला, कैसे सुंदर फूलों की महल महल बने हुए हैं। तो ये जो बड़े वन है ना, तो बड़े वन के जस्ट बगल में कुंज निकुंज है, तो वो 2 भौम तीसरी चांदनी है, वो बड़े वन से लग गए। बड़े वन कहाँ से लग गए, बट पीपल की चौकी से लग गए, और बट पीपल की चौकी कहाँ लग गई, रंग महल से लग गई। तो योग्यता यहाँ जो बट पीपल की चौकी की जो वृक्ष उड़ते हैं ना, काय के, बट पीपल की चौकी के, बट पीपल, एक बट का पीपल का वृक्ष लगा ना, तो वो कैसे लगते हैं रंग महल में जाके, उनकी डालियां झरोकों में, कितनी दूरी पर, ऊंचाई पर है। तो ये वृक्ष कितने ऊंचे जाएंगे और फिर डाली लगाएंगे, 100, 150, 200, कितने ऊंचे उठेंगे, है 4 भौम। तो एक भौम कितनी है इनकी, एक भौम यही पता नहीं एक भौम कितनी होती है, 100 हाथ की होती है। 100 मंदिर नहीं,
100 हाथ की है ना, लेकिन ये तो 100 हाथ से ज्यादा भी है। ये पढ़ा था क्या आपने? नहीं पढ़ा? नम्रता बहन पढ़ा था? छत से कूद जाए ऐसे, तो हम छत पे बैठते हो ना, तो हम तो छत से कूद जाए इतनी देर में। तो चले तनीषा बताएं 122 कितना? एक जब पहली बॉम्ब उठेगी तो झरोके से लगेगी कितनी? 122, क्योंकि 22 हाथ झरोका है ना। तो पहली बॉम्ब जाके कहाँ लगेगी? झरोकी में। तो दूसरी बॉम्ब बता दो कहाँ पे लगेगी? छज्जे से लगाना है। हाँ, पहली बॉम्ब केवल झरोके से, फिर बाकी में छज्जे से लगना। तो दूसरी बॉम्ब में कितने में कितनी ऊंचाई वृक्ष लग जाएंगे कि झरोके उससे छज्जे से लग जाएंगे? 78 ना होगा। 122 इधर बढ़ गए तो 78 होगा ना। ठीक है, ऐसे शोभा की अनंत शोभा आई हुई है। जैसे भावना दीदी बताएंगी हमें कि जो हमारा जो है ना, जमुना जी को पार करते हैं, जब हम पार करते हैं तो जो केल पुल है ना, तो एक बॉम्ब में कितने झरोके आए? वो हमें नहीं पता, हम तो आपसे पूछ रहे, आप हमें हमसे मत पूछ। कितने आए? एक बॉम्ब में कितने झरोके आए, हम आपसे पूछ रहे हैं। पीछे तरफ जाएंगे हम अभी, रश्मि दीदी की तरफ। एक बॉम्ब में कितने झरोके आए केल पुल में? 5 बॉम्ब छठी चांदी में। हाँ, तो कितने आए? 4 आए, है ना। थोड़ा सा किताब से हट के हम बात करें तो आप लोग अपनी अपनी बुद्धि चलाएं और घूमें, ठीक है ना। कितने झरोके आए? 50 आए हैं। अगर कोई 40 भी कह दे तो भी चल जाएगा। नहीं मतलब सॉरी, 4 आए हैं। अगर 40 भी कह दे तो भी चल जाएगा। 10 हो रहे ना एक दिशा में। 4 भी आपके सही हैं, करेक्ट है, लेकिन कोई 40 भी कह दे तो भी सही है, क्योंकि 40 मेहराबें आई ना, एक दिशा में 10, 4 दिशा में 40 आएंगी। ठीक है, तो वहां पर हम केवल याद नहीं करना, हम ये बता रहे कि इनको, नम्रता बहन को, योग्यता बहन को, ये बच्चे हमारी जो दीपा है, आरती है और साधना है, इन सबको बता रहे हैं कि रटने के साथ साथ हमें उस शोभा को देखनी है। और जब हम शोभा देखेंगे तो फिर कभी ना भूलेंगे। लेकिन आप लोग इतना भी बोल रहे हैं, बड़ी बात है। चर्चिनी अभी हम लोग, हम पता कितने साल से पढ़ा रहे हैं इन सबको, युग तक, पता है तुम्हें? 6 साल से डेली चर्चिनी पढ़ाते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते हम। तो भी अभी हम प्रश्न करेंगे ना, तो जो, क्योंकि ज्ञानी पता कहाँ बैठा है? वो गुम्मट जी में बैठा सिंहासन पे, और कोई ज्ञानी है ही नहीं। लेकिन अपन ऐसे रोज रोज करते हैं ना, तो ऐसे धीरे 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 करते वो आ जाती है। चर्चिनी थोड़ा सा कठिन विषय नहीं है, क्योंकि हमारी है ना, तो हमारे लिए कठिन थोड़ी होगी। लेकिन ऐसे दुनिया से अगर दुनिया को देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन है। चलें आगे करें। कौन सी चौपाई है दीदी? 41। आगे पर जो ऊपर हिंडोले अरस के बॉम्ब 7वीं 8वीं जे। तो अब यहाँ पर बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले आए हैं ना, वो कैसे आए हैं? जो रंग महल के 7वीं और 8वीं बॉम्ब में हिंडोलों की शोभा आई है। तो ऐसे 7वीं 8वीं जैसे बट पीपल की चौकी में आए हुए हैं। और पता है अच्छू दीदी कहाँ पर हिंडोले लगे ये बट पीपल की चौकी में? ये तो हमने देख लिए कि भैया कैसे आए खट छप्पर के हिंडोले। क्या? जमुना जी के पुल पे आ जाएंगे, जमुना जी के। है आधा रंग का झूला होना है उसका बट की तरह, आधा रंग का होना पीपल की तरह। 2 रंग का झूला है यहाँ पे, 2 रंग का।
नहीं आ रहा? नहर के ऊपर आए ना। और तो जमुना जी कहाँ से आ गई अभी? ठीक है, नहर के ऊपर आए हुए हैं ना। और जब हम हिंडोले में बैठते हैं ना, एक हिंडोले में 12,000 बैठ जाती है। वाणी कह रही अभी अभी आगे की चौपाई कहेगी एक हिंडोले में 12,000। इसलिए 12,000 बैठा रहे प्राणनाथ जी। पता क्यों बैठा रहे? आपको पता है क्यों बैठा रहे? कौन बताएगा? एक हिंडोले में 12,000 कहाँ से? हिंडोले 12,000 नहीं है ना। कहाँ? कितने हिंडोले हुआ? 130। तो एक ही भौम में तो राजी 5 ही में अकेले झूल रहे, हम इधर नीचे झूलते रहेंगे क्या? जिस भौम में राजी झूलेंगे उसी में हम झूलेंगे। राजी चौथी भौम में जाके झूले, हम इधर नीचे झूले, तो क्या मतलब परम धाम का? ठीक है ना। तो 130 हिंडोले आए हुए हैं। एक हिंडोले में इतनी सामर्थ्यता है कि 12,000 सखियां बैठ सकती हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हिंडोले कैसे हैं? 7वीं और 8वीं की तरह है। अब महामती जी कहते जब इन हिंडोले दे बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली है। जब राजी इन वनों में जो हिंडोले लगे हुए हैं, नहर के ऊपर, नहर के मध्य में जब हम बैठते हैं ना, तो पिडरी तक तो पैर हमारे वैसे ही जल में चले जाते हैं। और जब हम सोचो 12,000 सखियां के साथ में हिंडोला चलता होगा, फिर जल उछलता होगा, तो जैसे आंधी तूफान आ गया हो। कहाँ? बट पीपल की चौकी में ऐसे जल उछलेगा। तो जब इन वन हिंडोले बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली है, खूब आनंद होता है। जैसे हिंडोले अरस के, जैसे रंग महल में बने हैं, वैसे हिंडोले कहाँ पर बने? बट पीपल की चौकी में। तो एक हिंडोले में रूहे 12,000 बैठक। इस समय आती रोशन, इस समय जब राजी श्यामा जी ब्रह्मंगनाएं बैठती है ना, तो चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इन वन में जो हिंडोले, इन वनों में जो हिंडोले लगे ना बट पीपल की चौकी में, कैसे हैं? खट छप्पर की तरह बने हैं। सांकरे जंजीरा झंझने। अब ये काय से लटके हैं? सांकड़ों से। काय कौन सी? काय की सांकड़? सोने की, है ना, जंजीरों से। और इनमें बढ़िया बढ़िया क्या लगे हैं? झंझने लगे हैं, जिनसे राज राज के स्वर निकल रहे हैं। जानो सब थे यह सरस। जब इनको देखते हैं तो लगता पूरा परम धाम में सबसे सुंदर क्या है? इन हिंडोलों की शोभा है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे, आगे कल चलाएंगे अपन। जानो सबसे यह सरस, इन वन में जो हिंडोले, छप्पर खटों की जिनस, सांकरे जंजीरा झनझने। जानो सब थे यह सरस, जानो सब थे यह सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।